इंसानी गुर्दे फरोख्त करने वाला गैंग पकड़ा गया। 80 से 90 लोगों के गुर्दों को ट्रांसप्लांट करने का इल्लीगली इंकशाफ किया। मुल्जिमान एक गुर्दे के एवज मुतासरा शख्स को कितने लाख रुपए देते, किस तरह और कहां ले जाकर गुर्दे निकाले जाते, जानिए एसपी सिदरा खान की जुबानी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरहाद निज़ाम और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। लाहौर में लोगों को नौकरी का झांसा देकर उनके गुर्दे निकालने वाला गिरोह पकड़ा गया है। ये गैंग कितने मेंबर्स पर मुश्तमिल है और अब तक कितने लोगों के गुर्दे निकाले जा चुके हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एसपी ऑपरेशन सदर डिवीज़न सिदरा खान मौजूद हैं। सिदरा साहिबा, ये बताइएगा, ये एक बड़ी कामयाबी है पुलिस के लिए, तो ये गैंग कितने लोगों पर मुश्तमिल है और इनका तरीका वारदात किस तरह का है? ये गैंग जो लाहौर में वो तकरीबन 3 लोगों पे मुश्तमिल था, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने तीनों को क्लोज़ किया। और उसका जो मेन आप कहने लीडर था या वो था रज़ा मसीह, जिसको हमने आफ्टर 48 आवर्स क्लोज़ किया। इट वाज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू क्लोज़ हिम बिकॉज वो फाइनेंशली ही वाज़ वेरी वेल स्टेबल, बट उसको हमने विद इन 48 आवर्स क्लोज़ किया। लाहौर में ये 3 पे है, आगे एक बेसिकली ये 4 टियर पे चलता है। एक होता है कि जो लोगों को ट्रैप करता है, एक है जो मेन बंदा है लाहौर में, उनको लेके जाता है पिंडी, और फिर पिंडी से डॉक्टर्स को इस्लामाबाद लेके जाता है। अब हमारे पास डॉक्टर्स और एक आदिल नामी जो इंटरमीडिएट है बिटवीन देम एंड डॉक्टर्स, वो रह गए। इंशाल्लाह उसको भी हम अनकरीब क्लोज़ करेंगे। टेक्निकली हमने उसके ऊपर काम कर लिया है और इन्होंने तकरीबन 80 से 90 लोगों के गुर्दों को ट्रांसप्लांट करने का इल्लीगली इंकशाफ किया। अच्छा, जो गैर कानूनी पेबंदकारी है, ये 80 के करीब लोग हैं जिनके इन्होंने निकाले हैं, और इसमें ये जो 3 लोग हैं, इनके नाम क्या हैं और ये किन एरियाज़ जो है उनको टारगेट करते थे और किस तरह के लोगों को टारगेट करते थे? जो 3 लोग हैं उनमें से एक का नाम लियाकत है, एक का नाम जुल्फ़िकार है, और जो इनका मेन लीडर है उसका नाम है रज़ा मसीह। लियाकत और जुल्फ़िकार का बेसिक काम ये होता था कि वो लोगों को लेके जाते थे रज़ा मसीह तक, और रज़ा मसीह या तो इधर लोगों को ल्योर करता था कि हम आपको नौकरी लेके दे रहे हैं और उसके लिए आपका मेडिकल कराना ज़रूरी है और हमारा मेडिकल पिंडी में होता है। इस तरह ये लोगों को लेके जाते थे। सो ये 3 लोग हैं जो लाहौर में हैं। इनकी टारगेट ऑडियंस ज़्यादातर जो लोग हैं वो लाहौर के भट्टे पे काम करने वाले या गरीब लेबर तबका है, जो कि नौकरी के बहाने बेचारा इनकी बातों में आ जाता था और करता था। ये बताइएगा कि ये कितना पैसों का लालच देते थे और गुर्दा जो था वो कितने का फ़रोख्त होता था, फिर जो इन लोगों को इस उकसाता था, नौकरी का लालच देता था, उसको कितने पैसे मिलते थे? जो 40-50 हज़ार रुपया होता था उसका होता था कि इतने की आपको नौकरी मिलेगी, जिसमें ये लोअर हो जाते थे। और फाइनली जब इनका गुर्दा निकल जाता था इनके बगैर कॉन्सेंट के, तो इनको 2.5 से 3 लाख रुपया मिलता था। लेकिन टोटली ये जो प्रोसेस है वो कम से कम आखिर जो डॉक्टर होता है ना वो 25 से 50 लाख रुपए के दरमियान में लेता है। और जो रज़ा मसीह इनका लीडर है, अगर वो डोनर यानी कि ख़ुद अरेंज करेगा, वो बंदा जो गुर्दा दे रहा है और सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं करके लेके जाएगा, तो वो 12 लाख रुपए तक लेता है। अगर वो सिर्फ अरेंज कोई और करेगा और सिर्फ लेके जाएगा लाहौर से, तो 4.5 लाख रुपए तक उसका होता है। और जो लियाकत और इसका नाम है जुल्फ़िकार, वो कम से कम 50 से 60 हज़ार लेते हैं, क्योंकि उनका काम सिर्फ ये होता है कि बंदे को पकड़ना और उसको रज़ा तक लेके जाना। अब ये बताइएगा कि इधर से किस तरह लेके जाते थे और फिर किस जगह पर लेके जाते थे जहाँ पर ये गुर्दा निकाला जाता था? इधर से ये बाय कार लेके जाते थे कि हमारे पिंडी में जो है वो हेड ऑफिस है, वहाँ पे आपका मेडिकल टेस्ट होगा, इस तरह होता था। और पिंडी में फिर आगे जो लोगों से हमने वो किया कि आपको एग्जैक्टली किस जगह पे लेके जाते थे, वो नहीं बताने से कासिर हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारी आँख में पट्टी बांध दी जाती थी और इवन इसको भी नहीं पता जो हमने रज़ा मसीह पकड़ा है कि आगे किस जगह पे लेके जाते थे। वो कहते हैं ये मुझे पता है कि इस्लामाबाद में एक फार्म हाउस है, बट एग्जैक्ट उसकी जगह क्या है वो मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि हमसे बंदा ले लिया जाता था, बंदे को आंखों में पट्टी बांध दी जाती थी, उसको घुमाते रहते थे टिल दे रीच टू देयर फाइनल डेस्टिनेशन। ये जो हमने देखा कि कुछ सालों से ये चलता आ रहा है, इस तरह के गैंग पकड़े जाते हैं, तो क्या ये जो गैंग है जो भी आप लोगों ने पकड़ा है, इसका भी ताल्लुक जो माजी के गैंग्स हैं उनसे मिलता है? नहीं, ये कम्प्लीटली डिफरेंट डॉक्टर्स हैं, इस्लामाबाद में ऑपरेट कर रहे हैं, और हम इंशाल्लाह जब आदिल को एप्रीहेंड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इनका ओरिजिनल कौन सा है। पुलिस को कैसे पता चला कौन कंप्लेनेंट था जिसने आके कंप्लेन किया और उसने क्या बताया? अकरम ने हमें कंप्लेन की थी
अकरम वल्द रहमत है उनका नाम, और 2 तारीख को हमें कंप्लेन मौसूल हुई थी थाना सतो कतला में। उसके बाद हमने इंटेरोगेशन इन्वेस्टिगेशन किया तो हमें पता, हमने इस रैकेट को अनलीश किया। अब ये जो सारा मामला है ये पुलिस खुद देखेगी या फिर इसमें FIA को भी शामिल किया जाएगा? ये मामला हमने FIR कर दिया, हम इन्वेस्टिगेशन को हैंड ओवर करेंगे, लेकिन पहले हमने प्रीवियसली देखा कि पुलिस भी देखती है और FIA की भी मदद सॉर्ट आउट की जाती है ताकि फाइनल रैकेट को ब्रेक किया जा सके। ये हमारे साथ SP सदर सिदरा खान मौजूद हैं। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।